द्रव्य के स्वरूप पर हमारी बात चल रही है। उसी बात को आज थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये आपने अस्तित्व, वस्तुत्व इन दो गुणों के विषय में सुना है। तीसरा जो गुण है वो है द्रव्यत्व, जो थोड़ा कल अधूरा रह गया था। उसे पूरा करते हुए हम आगे चलते हैं। द्रव्यत्व का मतलब है जो वस्तु में, जो द्रव्य में एक प्रवाहशीलता बनाए रखता है, जो जड़ और चैतन्य में एक बहाव बनाए रखता है, जो उसे एकदम कूट नहीं बना देता, स्थिर नहीं बना देता। सत्ता गुण वस्तु को एक सार बनाए रखता है, वो उसे नष्ट नहीं होने देता और न ही कुछ नया उत्पन्न होने देता है। नई वस्तु पैदा होगी नहीं और जो वस्तु है वो नष्ट होगी नहीं। ये जो जिसकी वजह से होता है, जिस शक्ति की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब ये है कि सत्ता हमेशा विद्यमान रहेगी, अस्तित्व हमेशा विद्यमान रहेगा। परंतु द्रव्यत्व गुण उस सत्ता में एक प्रवाहशीलता बनाए रखता है। इस प्रवाहशीलता को बनाए रखने में इसमें एक नूतनता बनी रहती है। यही इस द्रव्यत्व गुण का कार्य है। अब द्रव्यत्व गुण को जानने के बाद, इसको समझने के बाद जो कुछ लाभ होते हैं, उनमें से जो मुझे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लाभ लगता है वो ये है कि वर्तमान की स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वर्तमान के अवस्था में जीव चाहे कैसा भी क्यों ना हो और किसी भी जगह क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना बंधा हुआ हो, या वो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि गतियाँ चार हैं और इन चार गतियों के 84 लाख जीव स्थान, उत्पत्ति स्थान जिन्हें योनियाँ कहते हैं, वो हैं। इन 84 लाख योनियों में जीव चाहे कहीं भी पड़ा हो, कहीं भी रह रहा हो, उस परिस्थिति का बदलाव किया जा सकता है, उस परिस्थिति में परिवर्तन आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जीव चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि जीव का संकल्प प्रगाढ़ हो जाए तो वो एकदम से अपनी गति का, अपनी स्थिति का परिवर्तन कर देगा। आपने आगमों की एक कथा सुनी होगी कि एक जंगल, विंध्यगिरी जिसको कहते हैं, और ये प्राचीन काल का समय, वहाँ एक बहुत बड़ा हाथियों का दल रहता था। और उस हाथियों के दल में जो हाथियों का मुखिया था, जब भी कोई हाथी, नर हाथी का जन्म होता तो वो जो मुखिया था, यूथपति कहते हैं उससे, वो उस बच्चे को मार डालता था, ताकि भैया जब ये बड़ा होगा मेरा प्रतिद्वंदी बनेगा, कहीं फिर ये मालिक ना बन जाए, ये सोच के वो सारे बच्चों को, केवल और केवल नर बच्चों को मार दिया करता था। एक बार एक हथिनी गर्भवती हुई, उसने देखा कि ये तो सबको मार देता है, तो उसने क्या किया, उसने एक चालाकी से, वो यूथ से अलग हो जाती है, कहानी बहुत बड़ी लंबी है, संक्षिप्त में सुना देते हैं कि वो उससे अलग हो जाती है और एक, जब उसका बच्चा होता है तो वो एक ऋषियों का आश्रम जहाँ होता है वहाँ जाकर अपना बच्चा दे देती है और तुरंत बच्चे को, नवजात बच्चे को छोड़ के चली जाती है। पीछे से ऋषि मुनियों ने देखा कि भैया ये बच्चा है, यहाँ पे हाथी का बच्चा अभी नवजात है और इसकी माँ आसपास दिखाई नहीं दे रही, लगता है या तो मर गई है या चली गई है। और वो तो चली गई थी उसके बचाव के लिए, उसकी रक्षा के लिए, वो बच्चे को छोड़कर चली जाती है। उस बच्चे का पालन पोषण वो जो लोग होते हैं वो करते हैं।
वो जब बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो हाथियों के झुंड में जाता है और जो यूथपति होता है उसको हराता है और फिर मालिक बन जाता है। समय व्यतीत होता रहा, एक बार जंगल में आग लग गई और जंगल में इतनी आग लग गई और भड़क गई बुरी तरीके से। इस अग्नि में बहुत सारे बेचारे जीव जंतु मारे गए, कुछ हाथी भी आग की लपेट में आने की वजह से वो भी मर गए। अब जो यूथपति बना हुआ, इस समय का जो यूथपति है, इसने देखा कि इतने सारे बेचारे जीव जंतु, इतने सारे हाथी मारे गए हैं और इस आग लगने की वजह से, तो उसने सोचा कि ये आग लगी कैसे। अब होता क्या है कि जंगल का मामला था, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जब गर्मी का वक्त आया तो गर्मी के वक्त में वहाँ बांस के पेड़ों की आपसी रगड़ की वजह से जंगल में आग लग गई। उसे ये सीक्रेट, उसे ये बात पता चल जाती है। तो उसने सोचा कि ये बांस के पेड़ पूरे जंगल में फैले हुए, इनको उखाड़ना तो बेकार काम है, पर एक काम किया जा सकता है, एक निश्चित जगह पर एक जगह बनाई जा सकती है। यदि जंगल में कभी दोबारा आग लगे तो सारे के सारे जानवर वहाँ रह के, वहाँ बैठ के क्या हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं। और ऐसा करके वो हाथियों के जब गर्मी आती है तो गर्मी आने से पहले ही सारे हाथियों को कहता है, इकट्ठा करता है और उनको समझा के उनको वो जंगल का एक स्थान, बहुत बड़ा मैदान, वो घास फूस और पेड़ पौधों से खाली कर देते हैं और वहाँ बिल्कुल खाली ज़मीन। और संयोग देखो, गर्मी आते ही दूसरे साल फिर से आग लगी और जैसी ही आग लगी जंगल में तो हाथियों ने तो वो जगह बनाई रखी थी, हाथी ने दौड़ लगाई और जाके उस मैदान में खड़े हो गए। हाथियों को उस मैदान में खड़े देख के और जो जंगल के पशु थे वो सारे भी भाग भाग के कहाँ आ जाते हैं, उस मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा का पूरा मैदान जंगली पशुओं से भर जाता है। चारों तरफ आग लगी पड़ी और सारे जंगल के जो पशु हैं वो उसी एक मैदान में खड़े हैं। उसी आग से बचता हुआ, भागता हुआ, अपनी रक्षा करता हुआ एक छोटा सा खरगोश भी आ गया। अब बेचारा वो खरगोश, अब जो कमज़ोर होते हैं ना उसे हर कोई दबाता है। अब वो बेचारा खरगोश जैसे आया, वो जैसे बैठने की कोशिश करे तो जो पशु वहाँ पे पहले से था वो उसे धकिया दे, हे, और वो हटते 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 जहाँ वो यूथपति था, जिसने वो जंगल का वो स्थान साफ करवाया था, वो वहाँ आ जाता है। संयोग देखिए, उसके शरीर में खुजली उठती है तो वो अपना एक पाँव खुजलाने के लिए उठाता है। उसने खुजलाने के लिए पाँव उठाया और संयोग किस खरगोश वो घूमता घामता बेचारा धकियाता धकियाता वहाँ आ जाता है। जैसी वहाँ आया उसने जगह देखी, अरे खाली है, वो वहाँ बैठ जाता है। हाथी ने अपना पाँव जो खुजलाने के लिए ऊपर रखा हुआ था वो ऐसे ही था, फिर जैसे खुजलाया नीचे रखने के लिए पाँव जैसे नीचे किया तो उसे महसूस हुआ, अरे यहाँ तो कुछ है। तो हाथी ने जब नीचे देखा कि क्या है यहाँ, तो देखा कि एक छोटा सा खरगोश वहाँ बैठा हुआ है। तो हाथी ने सोचा कि बेचारा, चलो ये भी तो अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ आया है, अगर मैंने भी इसे हटा दिया तो ये कहाँ जाएगा, वैसी सारी जगह भर चुकी हैं और मेरे पेट का, क्योंकि हाथी के तो वैसे पेट इतने बड़े बड़े, वो भी जो खाली जगह नीचे, वो भी वहाँ भी छोटे मोटे जीव जंतु पहले से ही घर करके बैठे हुए हैं। बस एक छोटी सी जगह थी जहाँ उसने अपना पाँव रखा हुआ था और अब वहाँ उस जगह में भी वो खरगोश बैठ गया। तो हाथी ने सोचा कि चलो इसको हटाऊंगा नहीं, ये बैठा रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, इसको बैठे रहने दो। वो बैठा रहता है। लगभग 3 दिनों तक ये आग लगी रही जंगल में और हाथी अपना पाँव ऊपर करके खड़ा रहा। 3 दिन बीतने के बाद चौथे 5वें दिन तक आग शांत हुई और धीरे 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 जानवर जाने लगे वहाँ से। सारा मैदान खाली हो गया, यहाँ तक कि हाथियों का झुंड भी एक एक करके जाने लगा। आखिर में जब वो हाथी जो 3 दिन से अपना पाँव ऊपर करके खड़ा था, उसको भी विचार आया कि चलो अब मैं भी चलता हूँ, पर जैसे ही उसने पाँव अपना आगे बढ़ाया तो वो एकदम से धड़ाम से गिर जाता है। अब एक तो उसका इतना विशाल शरीर, ऊपर से उसका वो बेचारा सोया हुआ पाँव, क्योंकि 3 दिन से ऊपर कर रखा था उसने वो, और ऊपर से शरीर की अकड़ाहट, वो ऐसा गिरा कि बेचारे के वो अगले जो पाँव थे वो तो दोनों टूटे सो टूटे, वो वहाँ से उठ भी ना पाया और वहीं रहते रहते उसका प्राणांत हो जाता है। पर गजब ये हुआ कि वो जो हाथी का जीव था
वो एकदम से अपनी गति बदल देता है। गति कैसे बदली? वो राजा श्रेणी के पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और राजा श्रेणी के पुत्र मेघ कुमार उनका नाम रखा जाता है। बाद में भगवान की वो देशना सुनते हैं, वैराग्य होता है, दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद जब पहली रात होती है, पहली रात दीक्षा की पहली रात है, अब क्या होता है कि एक सिस्टम होता है कि जो बड़े होंगे वो पहले, फिर छोटे 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 करते करते जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे आखिरी में जगह मिलेगी बैठने की या सोने की। अब भगवान महावीर की जो ये वहाँ पर व्यवस्था थी, इस तरीके से सारे सो रखे थे। तो जो मेघ कुमार को जो जगह मिली, मेघ मुनि को जो जगह मिली, वो बिल्कुल सबसे आखिरी में जगह मिली। अब वो बिल्कुल आखिरी में सोए हुए हैं, और सारी रात साधुओं का आना जाना लगा रहा। कभी बाहर जाने के लिए कुछ भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से साधु लोग उठते रहे, जाते रहे, आते रहे। तो इस जाने और आने में क्या हुआ, मेघ कुमार को बार बार परेशानी उठानी पड़ी कि कोई साधु, अब अंधेरा है, कितनी ही संभाल कर लो, किसी का पाँव लग जाता, किसी का ओघा लग जाता, या किसी की वो चलने फिरने से ही उसकी नींद टूट जाती। सारी रात नींद ना आई, किसी के पाँव लगने से भी, किसी का ऐसे। तो एक विचार मन में आया कि देखो, जब मैं राजकुमार था तब ये साधु लोग मेरा कितना सम्मान करते थे, अरे राजकुमार राजकुमार राजकुमार। आज मैं साधु बन गया तो अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं यहाँ पे। इन लोगों ने तो बिल्कुल ही मेरी फजीहत करके रख दी। भैया सुबह होती मैं तो भगवान से कहूँगा कि ये लो अपना बाणा, मैं तो चला अपने महलों में। ये जहाँ इतना भी सम्मान, जहाँ इतना भी रख रखाव नहीं कर सकते, वहाँ रहने का क्या फ़ायदा है। मैं तो अब भगवान से कहूँगा कि मैं नहीं रह सकता यहाँ साधुओं के बीच में, इन्होंने तो दुर्गति कर डाली मेरी। ऐसा सोच के वो भगवान के पास पहुँच जाते हैं सुबह होते ही। और सुबह होते ही भगवान से कहा कि प्रभु मुझे घर जाने की आज्ञा दो। प्रभु ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम घर जा सकते हो, परंतु उससे पहले ना तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम एक कहानी सुनोगे? कहे हाँ सुना दो प्रभु, एक ही कहानी की बात तो है। तो प्रभु ने कहा ठीक है। और उन्होंने मेघ मुनि को वो हाथी की कहानी सुनाई। तो मेघ मुनि कहने लगे कि प्रभु ये हाथी की कहानी तो सुना दी, पर इसका मतलब क्या है? कह रहे मेघ मुनि, वो जो हाथी है ना, वो कोई और नहीं, वो पूर्व जन्म में तुम थे। तो कहा कर प्रभु मैं था? कह रहे हाँ। तुम्हें यकीन न हो तो देखो, थोड़ी अपनी एकाग्रता बढ़ाओ। और कहते हैं कि परमात्मा के सानिध्य में बैठे बैठे उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है, याद आता है कि किस तरीके से वो हाथी था और एक खरगोश की रक्षा के लिए किस तरीके से उसने अपना पाँव उठाए रखा। एक रात दो रात नहीं, बल्कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक रात, दो रातें और तीन रातें तक उसने अपना पाँव उठाए रखा, वहाँ से हिला डुला तक नहीं। और आज उस हाथी की योनि में, उस हाथी की गति में, वहाँ अपना इतना पराक्रम, अपना इतना अच्छा स्वभाव दिखाने वाला, अब मनुष्य की योनि में आकर अब साधुओं की एक दो लातों से इतना परेशान हो गया कि अपना सन्यास, अपना वैराग्य छोड़ने तक के लिए तैयार हो गया और कहता कि मैं घर जाऊंगा। परमात्मा कहते हैं कि देखो उस हाथी की योनि में तुमने कितना प्रबल पुरुषार्थ किया था, कैसा तुमने सद्भाव दिखाया था, और अब तो तुम इंसान हो, तुम्हें तो और ज़्यादा पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। मेघ कुमार भी कहते हैं कि हाँ परमात्मा आपने बिल्कुल सही बात कही, तो मैं आज के बाद आपके चरणों में एक प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा ये है कि मैं अपनी आँखों के अलावा जितना भी मेरा ये पूरा शरीर है, मैं ये साधु संघ को समर्पित करता हूँ। मैं अपने इस शरीर को पूरे के पूरे तरीके से इसे संघ के लिए दान समझिए। संघ इसका जैसा उपयोग करना चाहे, जिस सेवा में लगाना चाहे, मैं कभी मना नहीं करूँगा। महामुनि मेघ कुमार उसके बाद जब उनका काल धर्म होता है तो वो 5 जो महाविमान हैं, उन 5 महाविमानों में विजय विमान है, वहाँ जाकर उनका वो देव बनते हैं। अगला जो भव होगा, अगले ही जन्म में वो अपने सारे कर्मों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म और मरण से मुक्त हो जाएंगे। इसमें आपने ये देखा, एक पशु ने जब अपना सद्भाव दिखाया तो वो एक मनुष्य बना, साधु बना, साधु बनने के बाद देव बना, देव बनने के बाद पुनः मनुष्य बनेंगे, मुक्त हो जाएंगे, अर्थात परमात्मा बन जाएंगे। इसमें आप ये देखो कि कहाँ वो हाथी की योनि में और कहाँ अब वो मुक्ति के रास्ते पर ही नहीं बल्कि मुक्ति के बस दरवाजे पर खड़े हैं। आप ऐसा समझ लो कि बस एक सीढ़ी और चढ़नी और उसके बाद मुक्ति का साम्राज्य उनके लिए आरंभ हो जाएगा। बस एक कदम मुक्ति उनसे दूर है, इतना आप समझो।
आप इस समझ में आपने एक चीज देखी है, वो ये है कि एक हाथी भी यदि सद्भाव दिखाता है तो वो भी मुक्ति के मार्ग पर लग जाता है। ये द्रव्यत्व गुण हमें यही समझाता है कि आपका शरीर, आपकी स्थिति या आपकी गति, आपकी योनि मायने नहीं रखती। यदि जीव अपना पुरुषार्थ अपने आत्मभाव में एक क्षण के लिए भी आ जाएगा तो तुरंत उसका ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, उसका परिवर्तन जो हम कहते हैं वो हो जाएगा। वो एकदम से एक अच्छी योनि में या अच्छी गति में चला जाएगा। ये केवल अच्छी की बात नहीं है, ये बुरे के साथ भी ऐसा ही है। गड़बड़ झाला तो यही है कि जहाँ बुरे को अच्छे में बदला जा सकता है वहाँ अच्छे को बुरे में भी बदला जा सकता है। भगवान महावीर से ये पूछा गया कि यदि कोई लेश्या वाला, जो 6 लेश्याएँ आती हैं, आगे वर्णन आएगा, जब वर्णन आएगा तब उन पर भी हम चर्चा करेंगे, पर लेश्याओं के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था भगवान से कि क्या कृष्ण लेश्या वाला जीव शुक्ल लेश्या वाला हो सकता है, या शुक्ल लेश्या वाला जीव क्या कृष्ण लेश्या में पहुंच सकता है। भगवान ने कहा कि 6 लेश्याएँ हैं, जीव जिस लेश्या में है जरूरी नहीं कि वो उसी लेश्या में रहे, उसकी लेश्या परिवर्तित हो सकती है। यदि कृष्ण लेश्या वाला जीव है तो वो अपनी उन्नति करके, अपनी प्रगति करके, अपनी भाव शुद्धता से, अपने विचारों की निर्मलता से वो अपनी लेश्याओं को परिवर्तित करते 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 शुक्ल लेश्या तक पहुंच सकता है। और उल्टा भी बिल्कुल सही है। यदि कोई शुक्ल लेशी जीव है और यदि मन में थोड़ा भी विकार पैदा हुआ तो गति करते 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 वो कृष्ण लेश्या में जा सकता है। लेश्याओं के परिवर्तन से हो, गुणस्थानों के परिवर्तन से हो, या गतियों के परिवर्तन से हो, इस सारे परिवर्तन का जो सूत्र है वो द्रव्यत्व गुण के अधीन है। जब हम द्रव्यत्व गुण के अधीन, इस द्रव्यत्व गुण की हमें पहचान होती है, तब एक यकीन, एक श्रद्धा, एक विश्वास हमें प्रकट हो जाता है कि परमात्मा ने जो मोक्ष की बात की है, ज्ञानियों ने जीवन और मरण से मुक्त होने की, निर्वाण प्राप्ति की जो बात की है, वो झूठ नहीं है। झूठ क्यों नहीं है कि आज यदि बंधन है तो कल ये बंधन हमारी मुक्ति में भी बदल सकता है, इसे बदला जा सकता है। कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको अच्छे से अच्छे में ढाला जा सकता है। एक यकीन जम जाता है भीतर में, एक विश्वास पैदा हो जाता है। इसे धार्मिक शब्दों में कहा गया श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है कि अभी है नहीं, अभी वो स्थिति नहीं है, अभी बंधन है, परंतु मुक्ति पर श्रद्धा जम जाती है कि बंधन है तो मुक्ति भी अवश्य है। और मुक्ति केवल है नहीं बल्कि मुक्ति को हासिल किया जा सकता है, मुक्ति को प्रकट किया जा सकता है, मुक्ति का उद्घाटन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व गुण हमें यही कहता है कि कोई भी स्थिति सदाकाल एक सी नहीं रहेगी। जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो बदल रहा है वो केवल तुम्हारे बाहर कुछ एक आवरण है, उस आवरण में परिवर्तन होता है, परंतु भीतर से तुम एक सदा अस्तित्व जिसमें एक प्रवाहशीलता भीतर की है वो तुम हो। यही द्रव्यत्व गुण का जानने का, उसको पहचानने का सबसे अच्छा लाभ है कि आपको अपनी आत्मा में, अपनी मुक्ति में, अपने मोक्ष में, अपने निर्वाण में आपको एक श्रद्धा जम जाती है। और यदि आपको अपनी मुक्ति में, अपने परमात्मा होने में जरा भी संदेह है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। जीव के साथ 2 बीमारियां लगी हुई हैं। एक है जिसे कहते हैं उच्चता का भाव। उच्चता का भाव का मतलब है कि जरा सा कुछ उसे सही या अच्छा मिलता है तो तुरंत अहम से ग्रसित हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानता। थोड़ा सा यदि धन मिल जाए तो भैया उसी में अपने आप को धन्ना सेठ जैसा समझने लग जाता है, फिर अपने सामने किसी को गिनता नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले वो हुआ था ना हमारे दुबे जी का एनकाउंटर, थे क्या आदमी था क्या? वो शायद पार्षद था या थोड़ा बहुत जो भी राजनीति में थोड़ा बहुत बना, थोड़ी अच्छे लोगों से, ऊंचे रसूखदार लोगों से थोड़ी जान पहचान हो गई, थोड़ी जान पहचान हुई, थोड़ी ताकत मिली तो भैया ताकत का गलत यूज करना शुरू कर दिया, जमीनें हड़पनी चालू कर दी। और इस सारे के सारे झमेले में क्योंकि भैया फिर कुछ लोग हैं जो प्रतिरोध भी करेंगे, विरोध करेंगे, तो विरोधियों को मारना चालू कर दिया। पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए थे कि भैया चलो सरेंडर कर दो, तो सरेंडर करने के बजाय 8 पुलिस वालों की बलि ले ली।
ये क्या है, इंसान अपने ही बहाव में इतना बह जाता है, अपने अहंकार में इतना बह जाता है कि अहंकार के वशीभूत होकर, अहंकार की पट्टी को आंख पर बांधकर वो जानता ही नहीं कि वो कौन से पाप के अंधकार में घिरा जा रहा है। ये जो घिराव होता है, इस घिराव का नाम है अहंकार। अहंकार की ही वजह से गिरना होता है, पतन इसी की वजह से होता है ब्राह्मण, पर देखो कार्य सारे के सारे राक्षसों वाले हैं, तो कैसा ब्राह्मण। अब बात थोड़ी सी दूसरी लेते हैं। दूसरा जो भाव जीव में घर करता है वो है हीन भाव। हीन भाव का मतलब होता है, अहंकार में व्यक्ति अपने आप को ही सुपीरियर मान लेता है, और हीन भाव में आदमी अपने आप को बिल्कुल संकुचित बना लेता है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो गिरा हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। कोई एक गलती कर लेगा और सालों साल उसको अपने भीतर में पाले रखेगा, पाले रखेगा, पाले रखेगा, और ऐसा घाव बना देता है कि वो घाव केवल आपकी आत्मा में नहीं होता, आपके शरीरों में बीमारियों के रूप में प्रकट होता है। एक लुईस ए हेल करके नाम की एक लेखिका है, उस लेखिका ने एक किताब लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ, कि आप अपनी जो अपना जो जीवन है, उस जीवन को खुद ही सही और स्वस्थ बना सकते हो। उसमें उन्होंने रोगों के और रोगों को स्वस्थ करने के सारे उन्होंने बीमारियों के कारण भी बताए हैं और बीमारियों को सही करने के उपाय भी बताए हैं। आपने अगर वो किताब पढ़ी हो, और पढ़नी चाहिए, उस किताब में जितने भी रोगों के कारण हैं, 95% कारणों में केवल और केवल मानसिक कोई धारणा, कोई विचार, उन्होंने कहा है कि 95% रोगों के पीछे कोई आपका एक विचार होता है। आपने कुछ सोचा, उस विचार को अपने मन में पालने लगे, और उस विचार को आप रोज रोज इतना पोषित करते हो, इतना उद्दीपित करते हो कि वो केवल मन में नहीं पलता, बल्कि वो शरीर में भी बीमारियों के रूप में प्रकट होने लग जाता है। अब रही 5% बीमारियां, तो 5% बीमारियों में उन्होंने कहा कि जैसे कुछ मौसम बदल गया, या आपकी जगह बदल गई, या कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, या कुछ आप किसी बीमार आदमी के साथ रहे तो उसके साथ रहने की वजह से ऐसा हो गया। तो ये 5% बीमारियां जो होती हैं वो परिस्थितियों की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से होती हैं। वो कहते हैं कि 95% बीमारियों में केवल और केवल आपके मन का हाथ है। आप मन में कोई विचार पाल लेते हैं गलत, और फिर वो गलत बनकर, वो बीमारी बनकर आपके शरीर से फूटता है। यही हीन भावना कहलाती है, कि कोई गिल्ट आप पाल लेते हैं, और उस गिल्ट की वजह से फिर क्या होता है, वो शरीर में रोग बनकर फूटता है। चाहे हीन भावना हो, चाहे उच्च भावना हो, अहंकार भी बुरा है और हीन भाव भी बुरा है। केवल और केवल अपनी सत्ता का स्वीकार, जो आप एक्चुअल में हैं, उसका स्वीकार जब होता है तब आदमी स्वस्थ होता है, तब आदमी निरोग होता है, तब आदमी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। और आरोग्यता सर्वाधिक जो अल्टीमेट है, जो आत्यंतिक है, जिसके बाद आरोग्यता की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, वो है अपने स्वरूप को जान लेना। लोगस का आप पाठ करते होंगे, कई लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो वो करते ही हैं, कई लोग माला फेरते हैं, कई लोग सुबह सुबह लोगस पढ़ते हैं। लोगस में जो प्रार्थना की गई है परमात्मा से वो यही है कि आरोग्य बोहि लाभम, कि आरोग्य और बोधि का लाभ हे परमात्मा मुझे दो, मुझे आरोग्य दो, मुझे बोधि का लाभ दो, मुझे समाधि दो। आरोग्यता का वहाँ पे केवल मतलब ये नहीं है कि मेरा शरीर सही हो जाए, आरोग्यता का मतलब वहाँ पर वो भी है कि मैं अपनी मानसिक बीमारियों से मुक्त हो जाऊँ, मैं अपने भीतरी काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि से भी मुक्त हो जाऊँ। क्योंकि ये ईर्ष्या, ये राग, ये द्वेष, ये क्रोध, ये अहंकार, ये छल, ये कपट, ये भीतर में पलती हुई घृणा, ये अंततः आपके मन को बीमार करती हैं, और आपका मन बीमार है तो आपका शरीर निश्चित तौर पर बीमार पड़ने वाला है। आप फिर अपने शरीर को बचा नहीं सकते। तो ये जो द्रव्यत्व गुण है, ये हमें श्रद्धा दिलाता है कि आज चाहे बीमारी कितनी भी क्यों ना हो, चाहे वो भीतरी अंतःकरण में जो बीमारियां होती हैं, बिल्कुल ही अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के स्तर पर जिन्होंने अपना घर किया हुआ है, वो राग और द्वेष, मोह और आसक्ति के रूप में जो बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। आसक्ति की बजाय अनासक्ति को प्रकट किया जा सकता है।
राग की बजाय वैराग्य को प्रकट किया जा सकता है, क्रोध की बजाय प्रेम को प्रकट किया जा सकता है, माया के बजाय सत्य का दर्शन किया जा सकता है। ये श्रद्धा पैदा होती है द्रव्यत्व गुण को जानने के बाद। आदमी पक्का श्रद्धालु बन जाता है कि आज चाहे मैं क्रोधी हूं, परंतु मैं ऐसा कुछ करूंगा कि इस क्रोध को करुणा में बदल कर रहूंगा। और इतिहास में, आगमों में घटनाएं और अपने आसपास भी आप जब इन घटनाओं को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आदमी किस तरीके से एकदम से बदल जाता है, अपने आप को परिवर्तित कर देता है। संतों के, ज्ञानियों के सानिध्य में ऐसी घटनाएं आपने होती देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। वो परिवर्तन किसके बलबूते पर होता है? वो परिवर्तन होता है द्रव्यत्व गुण के बलबूते पर। कि आज चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे आप अंगुलीमाल के बारे में पढ़ो, चाहे आप अर्जुन माली के बारे में पढ़ो, चाहे आप वाल्मीकि के बारे में पढ़ो, चाहे इसी प्रकार के बहुत सारे और हैं, बहुत सारे, ये सारे के सारे लोगों ने अपना यदि जीवन बिल्कुल नरक से यदि मुक्ति तक वो अपने आप को ले गए, एक बिल्कुल बंधन में कस मसाता हुआ व्यक्ति जो रेंग रहा है पाप के कीचड़ में, वहाँ से उठकर वो एकदम से मुक्ति के आनंद में, मुक्ति के साम्राज्य में पहुँच जाता है, जो परमात्मा का राज्य है। वहाँ यदि वो प्रविष्ट हो जाता है तो ये बल किसका है? ये बल है द्रव्यत्व गुण का। कि जीवन चाहे कितना भी नीचा हो, उसे ऊंचा उठाया जा सकता है, पर इसके साथ सावधानी भी रखें। जीवन चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसे आप नीचे से नीचा गिरा सकते हो। स्वर्ग की ऊंचाइयों से नरक की गहराइयों तक आप जा सकते हैं। ये द्रव्यत्व गुण आपको स्वतंत्रता देता है। ये केवल आपको एक सुविधा देता है कुछ भी हो जाने की, कुछ भी बन जाने की। अब ये कुछ भी होना, कुछ भी बनना, वो सब व्यर्थ है जब तक आप अपने होने में नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो आपको होना है वो आप सदाकाल से हो, जो आपको बनना है वो आप सदाकाल से हो। द्रव्यत्व गुण आपको यही तो सिखलाता है कि होने की तुम्हें आज़ादी है, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ, परंतु आखिरकार तुम्हें आना तो वहीं पड़ेगा जो तुम सदाकाल से हो। और सदाकाल से तुम क्या हो? सदाकाल से तुम एक आत्मा हो, एक चैतन्य हो, एक ज्ञान हो, एक श्रद्धा हो, एक करुणा हो। इसको जान लो और वापस लौट पड़ो। तो द्रव्यत्व गुण हम में श्रद्धा पैदा करता है अपने ही मुक्ति का, अपने ही मोक्ष का, कि अपने ही परमात्म तत्व का। आज मैं बेशक एक ऐसा जीव हूँ बंधनों से बंधित, परंतु जब अपने पाशों से, अपने बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं ही स्वयं शिव हूँ। अपने शिवत्व पर, अपने जिनत्व पर यकीन होता है, अपने पुरुषार्थ पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी ताकत पर विश्वास जमता है कि मैं अपने बंधनों को तोड़ सकता हूँ। यह है द्रव्यत्व गुण, यही इस गुण की महिमा है। उसके बाद अगला जो गुण है, थोड़ा सा उसे ले लेते हैं, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अगला गुण है प्रमेयत्व। देखो द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? वो आपको श्रद्धा दिलाता है कि तुम स्वयं परमात्मा हो, है ना। द्रव्यत्व गुण ने आपको क्या यकीन दिलाया कि आज चाहे तुम किसी भी बंधन में हो, परंतु मुक्त हुआ जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ये यकीन दिलाया द्रव्यत्व गुण ने। प्रमेयत्व गुण क्या कहता है? प्रमेयत्व का मतलब होता है, प्रमेय का मतलब होता है ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब होता है जिसको जाना जा सकता है। तो प्रमेयत्व गुण की वजह से, इस शक्ति की वजह से सारे द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बन जाते हैं। वो आपके ज्ञान के विषय में आएंगे, आपके ज्ञान की पकड़ में आएंगे। वो जो द्रव्य है किसी न किसी ज्ञान की पकड़ में आ ही जाएगा, इसलिए उसको प्रमेय बोला। प्रमेय का मतलब ज्ञेय, जिसको जाना जा सकता है। प्रमेयत्व गुण की ही वजह से सारे द्रव्यों को ज्ञान में देखा गया है, ज्ञान में देखा जाता है। यदि कोई द्रव्य प्रमेयत्व गुण वाला ना हो तो इसका मतलब है कि उसको कभी जाना नहीं जा सकता, वो अज्ञात बना रहेगा। परंतु इस पूरे के पूरे अस्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अज्ञात रह सके। सबको जाना जा सकता है, सब कुछ जाना जा सकता है। ज्ञानियों ने जाना है इसलिए बताया है। और ये श्रद्धा आपको द्रव्यत्व गुण से मिलती है, पर प्रमेयत्व गुण इस श्रद्धा को क्या करता है? हकीकत में बदलता है।
प्रमेयत्व गुण क्या कहता है कि द्रव्यत्व गुण में जो तुमने श्रद्धा की थी अपने परमात्मा तत्व पर कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो प्रमेयत्व गुण आपको क्या कहता है कि उस भगवान को जानने की विधि केवल और केवल तुम्हारे अंतर में है। तो अपनी भागवत सत्ता का, अपनी भागवत सत्ता के बोध के लिए जो पुरुषार्थ आप करेंगे, उस पुरुषार्थ के माध्यम से आप उसका उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। प्रमेयत्व गुण की यही खासियत है कि आप परिपूर्णतः से, अपने संपूर्णतः आप स्वयं को और पर को आप जान सकते हैं। जो भी जानना चाहें आप उसे जान सकते हैं, और इसके लिए आकुल और व्याकुल होने की जरूरत नहीं है कि कैसे जाने कैसे जाने कैसे जाने, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। प्रमेय गुण की वजह से हर एक द्रव्य उसमें गुण है कि वो जाना जाएगा। जब भी वक्त आएगा आपका ज्ञान उस योग्य होगा, तभी आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि जो भी द्रव्य हैं वो सब स्थूल और सूक्ष्म भागों में बटे हुए हैं। कुछ हैं सूक्ष्म हैं, कुछ सूक्ष्म भी नहीं है, वो तो अमूर्त हैं। आत्मा आदि, आकाश आदि जो द्रव्य है वो अमूर्त है। मूर्त तो केवल एक पुद्गल है। पुद्गल में भी परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों का विषय नहीं होता, परंतु ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान केवल उतना ही नहीं है जितना आपकी आंखों से देखा जाता है, ज्ञान केवल उतना ही नहीं है जितना आप कानों से सुनते हैं, केवल उतना ही नहीं है जितना स्वाद ले पाते हो। ज्ञान इसके अलावा इससे बढ़कर भी है, और उस बढ़कर जो ज्ञान है, यदि आप अपने उस ज्ञान की वृद्धि कर लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो होता क्या है, उस नॉलेज से आप परमाणु तक को हस्तगत कर सकते हैं। परमाणु तक का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और केवल परमाणु का ही नहीं, अमूर्त जो आत्मा है, परमाणु में तो फिर भी चलो रंग रूप रस वगैरह है, जिस आत्मा में ये सारे के सारे तत्व नहीं है ना, जो जिसमें ना रंग है, ना जिसमें रस है, जिसमें ना स्पर्श है, उसको भी जाना जा सकता है इस ज्ञान के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही तो वो है। तो ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये गुण है प्रमेयत्व का, कि हर एक चीज को जाना जा सकता है। ये पुरुषार्थ जगाता है प्रमेयत्व गुण। ये यकीन, ये प्रयास, ये भीतर से जो पराक्रम का भाव कि मुझे भी जानना है, इस पराक्रम को प्रकट करने का कार्य करता है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व आपको रास्ता दिखाता है, प्रमेयत्व आपकी राह बनाता है, आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है। बस ये डिपेंड आप पर करता है कि आप जानना क्या चाहते हैं। संसार को जानना चाहेंगे, संसार को भी जनवा देगा, परंतु लाभ क्या होगा? थोड़ा सा दूसरों में आपका प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी रोजी रोटी कमा लेंगे, थोड़ा अपना व्यापार धंधा अच्छे से चला लेंगे, परंतु जहाँ तक बात है, असली जो प्रमेय है वो स्वयं आत्मा है। असली जो ज्ञेय है वो केवल आत्मा है। जानने योग्य जिसको कहा वो केवल और केवल आप स्वयं हैं, मैं स्वयं हूँ। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहूँ, उसके बाद में बात खत्म करूँगा। एक जैन कथा आती है, जापानी बौद्ध भिक्षुओं की कथा है कि एक बार एक आश्रम में एक जिज्ञासु पहुंचा, और वो गुरु के पास गया। जो वहाँ के मुखिया थे, जो बड़े गुरु थे, उनके पास गया और कहा कि गुरु, मुझे आप ये बताओ कि मैं कैसे मुक्त हूँ, मैं शांति कैसे प्राप्त करूं। निर्वाण का मतलब होता है शांत हो जाना। तो वो बोला कि मैं शांत कैसे होऊं, मुझे तरीका बताओ, कोई उपाय बताओ। तो गुरु बोले, करे देख भाई, मैं अभी अपना काम कर रहा हूं, तो जो मेरा चेला है उससे जाकर पूछ ले। तो उसने कहा ठीक है। वो उठा और जो गुरु का चेला था पहले वाला, उसके पास गया और कहा कि जी गुरु जी तो कुछ काम में व्यस्त थे, तो वो कह रहे हैं कि आपसे पूछ लूँ, तो आप बताओ कि मैं शांत कैसे हूँ। तो वो बोले, करे भाई देख, मेरा तो हो रहा है सर दर्द, तो एक काम कर, तो जो मेरा छोटा गुरु भाई है ना उससे जाकर पूछ ले। उसने कहा ठीक है। वो उठा और छोटे गुरु भाई के पास पहुंच गया और कहा कि जी मुझे आपके पास उन्होंने भेजा है, आप बताओ कि मैं शांति कैसे प्राप्त करूं। तो उन्होंने कहा देख भैया, मेरे तो हो रहा है आज पेट में दर्द, तो तू ये काम कर, तू किसी और से पूछ ले जाकर, बहुत सारे हैं लोग आश्रम में। उसने कहा ठीक है भैया। वो किसी दूसरे के पास जाता और कहा भैया बताओ ना मैं शांति कैसे प्राप्त करूं। वो क्या करे, भैया देखो मैं अभी पानी पीने जा रहा हूं और अब ये बात ख़त्म करो।
आखिरकार वो घूमते घामते ना फिर गुरु के पास पहुंच जाता है। क्यों? कहते हैं गुरु जी देखो, आपने कहा उनसे पूछो, वो कहते हैं उनसे पूछो, वो कहता है उनसे पूछो, कोई भी जवाब क्यों नहीं देता सही ढंग से। तो गुरु ने कहा करे भाई ये जवाब तो सबने दिया है पर तुझे समझा नहीं है। करे ये क्या बात हुई कि जवाब सबने दिया? करे सब बहाने बना रहे हैं कि भैया आज मेरे सर दर्द है, आज मेरा पेट दर्द है, कोई किसी को प्यास लगी है, किसी को भूख लगी है, तो ये सब बहाने हैं। जवाब किसने दिया? शांति कैसे पाऊं? तो गुरु ने कहा कि जैसे उसका सर दर्द यदि कोई ठीक करेगा तो वो ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, वैसे ही तुम्हारी अशांति कोई और दूर नहीं कर सकता। किसी के प्रश्नों से या किसी के उत्तरों से तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। ये तुम्हारी शांति यदि तुम्हें पानी है तो जैसे किसी की प्यास तब मिटती है जब वो खुद पानी पीता है, पड़ोस में चाहे गंगा ही बह रही हो उसकी प्यास नहीं मिटने वाली। वैसे ही तुम्हें शांति चाहिए तो तुम खुद खोज करो, ऐसे ही यदि ज्ञान चाहिए तो खुद खोज करो, सत्य चाहिए तो खुद खोजो, शास्त्रों और गुरुओं के अधीन मत रहो, खुद इस मार्ग पर चलो, खुद साधना करो, ध्यान करो, जो भी उपाय हो सकता है वो सारे उपाय उठाओ, पुरुषार्थ करो, ताकि हम भी परमात्मा ने जो बातें कही हैं उन बातों को हम भी साक्षात कर सकें, हम भी जान सकें। और प्रमेयत्व गुण आपको जानने की स्वतंत्रता देता है। वो कहता है तुम जितना जानना चाहो तुम जान सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर आगमों में ज्ञान को कहा अनंत। ज्ञान क्या है? अनंत है।